सकता हूँ, इतनी बड़ी बात को तुम छोटी सी बात कैसे कह सकते? मर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरी मृत्यु मेरे निकट है। तब कंस के चालाक मंत्री कंस को सलाह देते हैं कि हे महाराज, आप चिंता ना करें। मथुरा नगर में और मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के जो छोटे छोटे से गांव लगे हुए हैं, इन गांव में 10-15 दिनों के बीच में जितने भी बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है, उन सबको मरवा दो। कंस कहे उससे क्या होगा? मंत्री ने कहा उससे यही होगा कि यदि 10-15 दिनों के बीच में आपका शत्रु आया है तो मारा जाएगा। अब कंस भी अपने मंत्रियों की इस मूर्खतापूर्ण सलाह को मान लिया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए न जाने कितने कितने निरपराध, अबोध, निर्दोष बालक और बालिकाओं को कंस ने मृत्यु के घाट उतरवा दिया। छोटे छोटे से गांव में, शहरों में, कस्बों में, राज्य के आसपास के क्षेत्र में दूत भेजे, सैनिक भेजे, सेवक भेजे, राक्षस भेजे, कहीं खुद गया और छोटे छोटे से बच्चों की उसने हत्या करवाई। इसी समय कंस को यह भी ज्ञात हुआ कि गोकुल में नंद जी के यहाँ भी लाला भयो, गोकुल में नंद जी के यहाँ भी लाला भयो। अब जब कंस को पता चला कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, तब कंस कह रहा है कि उसको भी समाप्त करवाना, वो भी 15-20 दिन के बीच में हुआ है। तो कंस ने उसको मारने के लिए एक पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया है और पूतना से कहा है कि तुम जाओ और जाकर के उसको मार के आओ। पूतना आई, देवियों जैसा स्वरूप उसने बनाया, क्योंकि राक्षसी है, मायावी है, तो जो चाहे वो रूप धारण करे। तो देवियों जैसा सुंदर स्वरूप बना करके 16 श्रृंगार करके खूब सज धज के पूतना गोकुल पहुंची। अब जब पूतना गोकुल पहुंची और गोकुल के द्वारपालों की दृष्टि पूतना की सुंदरता पर पड़ी, तो वो सोच रहे हैं कि ये हमारे गोकुल की कोई गोपी तो है नहीं, हो ना हो ये देवलोक से कोई देवी आई है जो लल्ला को देखने आई है। और पूतना को देवलोक की देवी समझ करके गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। पूतना ने गोकुल के भीतर प्रवेश किया और गोकुल के भीतर प्रवेश करके पूतना मिली नंद बाबा के घर पहुंची। नंद बाबा घर पे है नहीं, सुबह सुबह का समय है, यशोदा जी काम में लगी हुई है। अब पूतना यशोदा मैया से मिली और यशोदा मैया से पूतना कह रही है कि अरे मैया बधाई हो। पहले तो बधाइयां दी और बधाई देने के बाद बोली कि भैया मैंने सुना तेरो लाला बड़ो प्यारो है, मेरा मन नहीं मानो तो मैं लाला को देखने चली आई। तो मैया कहे वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बता तू है कौन, तू है कौन, कहाँ से आई, मैं तो तुझे नहीं जानती। तब पूतना कहती है कि अरे मैया तुम मुझे नहीं जानती पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। मैया ने बोला तू मेरे गांव की तो है नहीं, कहाँ से आई है तू? पूतना ने कहा अरे आपके घर के थोड़ी आगे जो गोपी रहती है ना, उस गोपी की दूर की रिश्तेदार हूँ मैं, आई थी किसी काम से, पता चला लाला आयो तो मुझे भी लगा कि आकर के मैं बधाइयां दे दूं। तो मैया मैं अपने लाला को दर्शन करा दूं। अब मैया ने सोचा कि होगी कोई किसी गोपी की रिश्तेदार। तो मैया ने कहा देख गोपी, मैं तो अभी काम में लगी हुई हूँ, एक काम करूँ, सामने जो कमरा है उसी कमरे में लाला सो रहा है, तू जा, यदि सो रहा हो तो परेशान मत करना, दूर से देख लेना, और जाग रहा हो तो खिला लेना। ऐसा कह के मैया ने पूतना को भेजा। अब पूतना गई तो भगवान सो तो नहीं रहे थे,
देखो जब भगवान 6 दिन के हैं उस दिन पूतना आई है, तो भगवान सो नहीं रहे, भगवान पालने में लेटे, भगवान की आंखें खुली हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, जल्दी से भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? भगवान मन में विचार कर रहे हैं, अहो बकीयम इस तन काल